अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। प्रीवियसली हमने वर्ब स्टार्ट किया हुआ है और प्रीवियसली हमने हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरीज देखे थे, हम किस तरह से यूज़ करते हैं और फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म देखी थी कि बेस फॉर्म की हम कैसे सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनाते हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन्फिनेटिव वर्ब। ठीक है, इन्फिनेटिव क्या होते हैं ये हम समझेंगे। इन्फिनेटिव जो होते हैं आपके, जस्ट अ सेकेंड मैं पेन ले लूँ। ठीक है, इन्फिनेटिव जो होते हैं आपके इज़ अ वर्बल कंसिस्टिंग इज़ अ वर्ब। ठीक है, इज़ अ वर्ब कंसिस्टिंग ऑफ द वर्ड टू प्लस वर्ब। ठीक है, टू प्लस जो आपकी वर्ब की बेस फॉर्म होती है, यानी इससे प्लस फॉर्म स्टेम फॉर्म। ठीक है, बेस फॉर्म होती है जो आपकी वर्ब की, जैसे गो हमने देखा था। ठीक है, उसके साथ आप टू लगाते हैं, टू गो होगा तो आपका ये इन्फिनेटिव बन जाएगा। ठीक है, मतलब किसी भी वर्ब के साथ आपने टू लगाना है तो वो आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव बन जाएगा। इन्फिनेटिव एक्सप्रेस एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग आर ऑफन इंडिकेट्स अ पर्पस। मतलब ये आपका क्या करता है, इन्फिनेटिव एक्सप्रेस करता है एक्शन को, स्टेट ऑफ बीइंग को, और इंडिकेट करता है आपके पर्पस को। पर्पस को किस तरह से, ज़्यादातर जनरल में ये पर्पस को ही करता है। जैसे आप देखें ना, टू गो, टू शॉप, टू वॉक, टू स्लीप, क्या करने जा रहे हैं, जा रहे हैं वो टू गो। ठीक है, और पर्पस शो कर रहा है कि क्या क्या है पर्पस, जाना। क्या है पर्पस, शॉपिंग करना। ठीक है, क्या है पर्पस, घूमना, वॉक करना। ठीक है, क्या है पर्पस, सोना, स्लीप करना, स्लीप। ठीक है, स्लीप करना। और उसके बाद सेंटेंस देखिए, आई वेंट ऑन अ हॉलीडे। ठीक है, दिस इज व्हाट आई डिड। ठीक है, उसने क्या किया, आई वेंट ऑन अ हॉलीडे, वो हॉलीडे पे क्या पर्पस क्या था, टू रिलैक्स, आराम करने गया था। दिस इज वाई आई डिड इट। ठीक है, क्यों गया था, हॉलीडे पे गया। ठीक है, क्या 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 किया उसने, आई वेंट ऑन हॉलीडे, ये उसने, दिस इज व्हाट आई डिड। और टू रिलैक्स मतलब ये पर्पस है उसका, दिस इज वाई आई डिड इट, मैं रिलैक्स करने गया था। ठीक है, उसका रीज़न, उसका पर्पस यही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन्फिनेटिव्स जो हैं यहाँ पे, मतलब मुख्तलिफ आप इनका यूजेज देखते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ ये तरीक़ों से यूज़ हो सकते हैं। एज अ सब्जेक्ट यूज़ होते हैं। ठीक है, किस तरह से, टू वेट सीम फुलिश व्हेन डिसाइसिव एक्शन वाज रिक्वायर्ड, यहाँ पे एज एन सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। एवरी एस्पायरेंट वांट्स टू बी ए सीएसपी। ठीक है, हर एस्पायरेंट सीएसपी बनना चाहता है, यहाँ पे एज एन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना हुआ है। और यहाँ पे देखें, एम्बिशन इज टू बिकम अ एसी, टू बिकम एसी। ठीक है, बिकम एन एसी, एन एसी होगा। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, सब्जेक्ट को ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, असिस्ट कमिश्नर है, ऐसी बात है, सब्जेक्ट नहीं है ना आपका। द पीएम लैक द एलिजिबिलिटी टू लीड, अब यहाँ पे टू लीड क्या है, ये एडजेक्टिव है। उसके बाद वी मस्ट स्टडी टू लर्न, अब यहाँ पे टू लर्न क्या है, एज एन एडवर्ब। यहाँ पे मुख्तलिफ तरीकों से मतलब इन्फिनेटिव ये यूज हो सकते हैं आपके, ये आपने अपने जहन में रखना है। उसके बाद जो मज़ीद जो कॉमन एरर है ना, आप वो मतलब काफ़ी सारे लोग गलतियाँ करते हैं ये कि इनको स्प्लिट कर देते हैं। आपने इसको स्प्लिट नहीं करना। ठीक है, ये हमेशा साथ रहेंगे, अब इनको अलग नहीं कर सकते। ये पक्की पक्की जोड़ी है, रब ने बना दी जोड़ी। ठीक है, द स्प्लिट इन्फिनेटिव अकर्स व्हेन एडिशनल वर्ड्स आर इंक्लूडेड बिटवीन द वर्ब इन एन इन्फिनेटिव, जो मैंने आपको बताया। मेनी रीडर्स फाइंड अ सिंगल एडवर्ब स्प्लिटिंग द इन्फिनेटिव टू बी एक्सेप्टेबल, बट दिस प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड इन फॉर्मल राइटिंग। मतलब इनफॉर्मल ये लगा लेते हैं, लेकिन इनफॉर्मल में कोई बात नहीं, चलो, लेकिन फॉर्मल में आपने ये गलती नहीं करनी। आप फॉर्मल में करेंगे तो आपको रगड़ाई होगी, आपकी पिटाई होगी। ठीक है, सेंटेंस समझते हैं। सेंटेंस आप देखेंगे ना तो आपको बड़ा प्यारा लगेगा कि हाँ ठीक है यार, सेंटेंस तो बड़ा ठीक है, इसमें कोई तो एरर नहीं लग रहा, लेकिन ये एरर है, आप इसको स्प्लिट नहीं कर सकते। सेंटेंस है, आई लाइक टू ऑन अ नाइस डे वॉक इन द वुड्स। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आप स्प्लिट नहीं कर सकते, स्प्लिट नहीं करना तो ऑन अ नाइस डे आई लाइक टू वॉक इन द वर्ड्स, अब इनको रीअरेंज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका टू वॉक को आपने इकट्ठे रखना है, इनको अलग नहीं करना। ठीक है, इनकी जोड़ी रब ने बनाई हुई है। ठीक है, तो इनको अलग नहीं करना। आई नीड टू क्विकली गैदर माई पर्सनल पोजेशंस, अब यहाँ पे एडवर्ब दे दिया है यहाँ पे क्विकली। ठीक है, इसको आप रीअरेंज करेंगे, आई नीड टू गैदर माई पर्सनल पोजेशंस क्विकली टुगेदर। ठीक है, इसको आपने मिला देना है, साथ मिला देना है, मतलब सरबराह कहते हैं कि इनको अलग नहीं करना वरना गुनाह हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आगे है, स्प्लिट इन्फिनेटिव्स अकर व्हेन एडिशनल वर्ड्स आर इंक्लूडेड बिटवीन द वर्ब एंड इन्फिनेटिव, मतलब डोंट डू इट, उसको आपने नहीं करना, ये आपके डोंट्स हैं। ठीक है, डूज एंड डोंट्स ये आपके डोंट्स हैं, ये आपने नहीं करना। आई होप टू थॉरली मास्टर द सब्जेक्ट विद इन अ फ्यू मंथ्स, अब यहाँ पे ये आपको देखिए इंट्यूटिवली बहुत ठीक लग रहा है कि हाँ ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, लेकिन ये गलत है, आपने इसको अलग नहीं करना। आई होप टू मास्टर द सब्जेक्ट थॉरली विद इन अ फ्यू मंथ्स। उसके बाद आई वेंट देयर टू पर्सनली वॉच द सिचुएशन, अब यहाँ पे ये भी गलत है आपका सेंटेंस। आई वेंट देयर टू वॉच द सिचुएशन पर्सनली,
तो यहाँ पे ये आपका ये इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। तो आपने इनको स्प्लिट नहीं करना, सेंटेंसेस को कभी भी स्प्लिट नहीं करना, जो आपके इन्फिनेटिव से इनको स्प्लिट नहीं करना, ये ध्यान में रखना है आपने। सो यहाँ पे आपका लेक्चर जो है आपका आज का ख़त्म होता है। आज हमने इन्फिनेटिव्स पढ़े, इन्फिनेटिव्स में पढ़ा कि हमने किस तरह इन्फिनेटिव्स को इस्तेमाल करना है, यूसेज देखा उनका, और इनको जो मोस्टली गलतियाँ करते हैं हम कि इनके बीच में हम वर्ड्स लगा देते हैं, वर्ब्स लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपने नहीं लगाना, इनको स्प्लिट नहीं करना। और हमने कुछ जो पढ़ा था सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट एज एन वर्ब एज एन एडजेक्टिव, हम किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।